ब्रज 84 कोस परिक्रमा कहाँ कहाँ पर होके गुजरती है और इस परिक्रमा में कितने कुंड सम्मिलित हो चुके हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर आप कोई भी मनोकामना मांगेंगे तो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में एक ऐसा दिव्य स्थान जहां पर भक्तों की होती है हर मनोकामना पूरी, और यहाँ पर भक्तों को पहले कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है। सबसे पहले भक्त यहाँ पर आके अपनी मनोकामनाएं बाबा के पास आके मांगते हैं और उसके बाद फिर उनकी एक चादर चढ़ाते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं हीरा ताल, हीरा कुंड में। ये ब्रज का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शैलजाकांत मिश्र जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। बरसों से पड़े हुए बंजर जमीन को उन्होंने खोजा। आज हम बात कर रहे हैं ब्रज 84 कोस के उस स्थान पर जहां पर बरसों से पड़े हुए इस कुंड को विलुप्त होते हुए देखा। जैसे कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा में 365 कुंड हैं, उन्हीं 365 कुंड में से एक कुंड है ये हीरा ताल। हीरा कुंड के नाम से भी इसे जानते हैं और हीरा वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूर्व आईपीएस शैलजाकांत मिश्र जी के द्वारा इस हीरा कुंड का पुनः निर्माण कराया गया और यहाँ पर लाल पत्थरों से और इस पूरे मंदिर की बाउंड्री करवाई गई। चारों तरफ यहाँ के जितने भी जो वृक्ष थे, यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो त्रिदेव वृक्ष भी हैं। एक वृक्ष में 3-3 वृक्ष एक साथ हैं, 5-5 यहाँ पर एक ही वृक्ष में जड़ें निकली हुई हैं और वो दिव्य दर्शन हैं। जिन दिव्य दर्शनों को करने के लिए आज हम आपको लेके आए हैं हीरा कुंड में। आइए आनंद लेते हैं इस हीरा कुंड का। तो आप यहाँ पर ये कुंड देख रहे हैं, यही हीरा कुंड है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा में 12 वन हैं, 24 उपवन हैं और 4 बावड़ी हैं, 4 तट हैं, 4 बट हैं। उसी श्रृंखला में जो कुंड थे वो विलुप्त हो गए थे। हीरा ताल वाले बाबा परम संत थे और वो यहाँ पर ग्वारिया के रूप में आए। उन्होंने यहाँ पर गैयाएं चराईं और यहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। उन्होंने बांसुरी बजाई, ग्वारिया के रूप में थे तो भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप था। तो यहाँ पर जहाँ पर वो बंसी बजाते थे उस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो एक वृक्ष में से यहाँ पर 4-4, 5-5 जड़ें निकली हुई हैं, 4-4, 5-5 पेड़ यहाँ पर एक साथ दिखाई देते हैं। तो उसी दिव्य वृक्ष के नीचे अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं इस पूरे वृक्ष में किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो जड़ें हैं वो एक ही तने में से बाहर निकल रही हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वृक्ष बिल्कुल अलग है और वो आप ये देखें तो बिल्कुल अलग ही आपको यहाँ पर कदम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, करील के वृक्ष और अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऐसे अनेकों वृक्ष हैं। और इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण जी की, गणेश जी की और भोले बाबा की, पार्वती जी की अलग अलग प्रतिमाएं भी दिखाई देती हैं। वो वृक्ष उधर की तरफ है। ये पूरे वृक्ष इसी प्रकार से हैं और बिल्कुल विशेष प्रकार के ये ब्रज 84 कोस यात्रा में पड़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यही वो ताल है, यही ताल जिसे हीरा ताल के नाम से जानते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको, जैसे आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी न भूलें। ये दिव्य स्थान भांडीर वन के पास में बिल्कुल ठीक सामने ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माट और टेंटीगम वाला जो रोड है उसको पार करते ही बिल्कुल ठीक सामने ही भांडीर वन और बंसीवट आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल उसी के सामने ही ये हीरा ताल है। और यहाँ आने के लिए आपको फायर ब्रिगेड वाले रास्ते पर होके आना पड़ेगा। अगर मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे घुंघरू। राधा रानी जी के, भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पर ये घुंघरू हैं। जिस प्रकार से पैर होते हैं और पैरों में आपको यहाँ पर घुंघरू दिखाई देते हैं तो वही घुंघरू यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अलग तरीके की ये महिमा आपको यहाँ पर
दिखाई दे रही है महाराज। ऐसे अनेकों वृक्षों के दर्शन पहले भी हमने आपको अनेकों बार इस ब्रज भूमि पर कराए हैं। तो और चलते हैं आगे की तरफ। आपको 2022 में इस हीरा ताल का जीर्णोद्धार हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक समरसेबल लगी हुई है। आज यहाँ के महाराज जी बता रहे थे कि ये समरसेबल तब से लेके अब तक यहाँ पर चालू नहीं हुई है, जिसकी वजह से अनेकों वो दिव्य दिव्य जो वृक्ष हैं वो सूख रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए ये समरसेबल चलाना ज़रूरी है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, अगर आप सभी भक्त इस ब्रजभूमि की वीडियो हमारे माध्यम से देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक सरकार के पास ये खबर जल्दी से जल्दी पहुंच सके कि यहाँ की जो समरसेबल है उसके लिए आज तक यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जीर्णोद्धार यहाँ पर लिखा हुआ है, लागत 439 लाख रुपए, और योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये पूरा हीरा ताल बन के काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन इसकी देखरेख करने के लिए अभी पानी की आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता पूरी होने के लिए इस हीरा ताल पे लाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो उस समय पर आपको लाइट की भी यहाँ पर सुविधा प्राप्त हो सके। ब्रज 84 कोस यात्रा में ये वो स्थान है जहाँ पर आप आके रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इस बार मई में 15 मई से अधिक मास की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, और उस अधिक मास की परिक्रमा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जनपद मथुरा में पर्यटक सुविधाओं के विकास के अंतर्गत तहसील माट के माटमूला हीरा ताल कुंड का जीर्णोद्धार का कार्य 439 लाख रुपए यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर शैलजाकांत मिश्र जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस कुंड की जो देखरेख की व्यवस्था है उस देखरेख की व्यवस्था में सहयोग करें, और जल्द से जल्द यहाँ पर लाइट की सुविधा हो, जिससे तीर्थ यात्रियों को इस ब्रज 84 कोस की अधिक मास परिक्रमा में लाभ प्राप्त हो सके, और वो भी यहाँ आके माथा टेक हो गई हैं। समरसेबल का कनेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समरसेबल का यहाँ पर पूरा कनेक्शन लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो दिव्य प्रकार के ये जो वृक्ष हैं जो ब्रज में और कहीं नहीं मिलते हैं, इन्हीं स्थानों पर मिलते हैं। कदम के वृक्ष हैं और अलग अलग प्रकार के विशेष वृक्ष हैं। तो ये अब यहाँ पर सूखना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर बिना पानी के अब ये वृक्ष बेचारे सूखने की कगार पर हैं। तो यहीं पर महाराज जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर कितने दिनों से ये समरसेबल नहीं चली है और ये वृक्ष सूखे जा रहे हैं, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे। अभी महाराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जानते हैं उनसे कि इस हीरा ताल में क्या क्या अव्यवस्थाएं फैल रखी हैं। राधे राधे महाराज जी। जी देखो बेटा, यहाँ काफ़ी दिनों से लाइट नहीं है। जब से यहाँ ये हीरा ताल का जीर्णोद्धार कराया है जी, तब से यहाँ लाइट नहीं है। हम लोग सब ब्रजवासियों से कहकर चांदा डाल डाल कर अपना जनरेटर से हम लोग पानी पटाते हैं। अच्छा। और केबल लाते हैं तो चोर ले जाते हैं यहाँ से। हाँ। और हमारे कई बार ताला टूट चुका है और माठ थाने से कोई संपर्क भी करा चुके हैं, और गैस सिलेंडर भी ले जाते हैं। और यहाँ जनरेटर से पानी हम लोग इस पौधों में पटाते हैं। न किसी वन विभाग ने न किसी प्रधान ने यहाँ कोई पौधा नहीं लगाया। अब ब्रजवासियों ने यहाँ श्रीकांत जी प्रभु जी आए थे देवरे बाबा के, उनके आशीर्वाद से हम भी उनके शिष्य हैं, वो भी उनके शिष्य हैं। उनके आशीर्वाद से ये कदम हमने यहाँ पर बनखंडी कदम खंडी का ये हमारा बहुत हीरा बाबा प्रसिद्ध हैं। और यहाँ हीरा बाबा छोटी सी अवस्था में आए थे, और आते ही यहाँ पे ब्राह्मणों में रहने लगे, हिंदुओं में रहने लगे। जब बड़ी उनकी अवस्था हुई तब वो
बोले हम गाय चराएंगे। गाय चराते चराते फिर वो उनकी बुजुर्ग अवस्था हुई। तो वो बोले कि भाई हमारी समाधि स्थल यही, इसमें हमारी गाय के खरक है, ये गाय के खरक में ही उनकी समाधि स्थल लगी हुई है प्रभु जी। तो हमको सबसे पहले प्रभु जी यही है कि यहाँ पर स्लाइड की व्यवस्था हमारी सबसे बहुत जरूरी है, जो हमारे पेट कदम के ये पौधा परवस्त हों और हमारे हीरा ताल में पानी भरे, यही हमारा। और पीछे से हमारे सियाकांत जी आए थे, तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो पीछे से आए थे, उनसे हमारा यही निवेदन है कि यहाँ हमारा पानी का व्यवस्था कराएं बेटा। महाराज जी 439 लाख रुपए इस हीरा कुंड में यहाँ पर लगाए हुए हैं जी। तो 439 लाख के लिए यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर थोड़ा सा चंदा जैसे आपने इकट्ठा किया है अब तक, तो एक बोर्ड आप रोड पे लगवा दें, जैसे माठ से यात्री जाते हैं भांडीर वन के लिए, तो उन्हें भी पता चल सके, इस प्राचीन कुंड के बारे में पता चल सके, इस प्राचीन समाधि के बारे में पता चल सके। ये वो दिव्य समाधि है जहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और उनकी मनोकामना हीरा ताल वाले बाबा पूरी करते हैं। तो हीरा ताल वाले बाबा मनोकामना जो भक्तों की पूरी करते हैं, उसमें कितने भक्त आते हैं और मनोकामना मांगते हैं और कितनों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है? काफियों की इतने आते हैं, सबकी कामना पूर्ण होती है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ माता बहनें आती हैं, कोई बोलती है हमारे बच्चा हो, कोई कहती है हमारी गाय दूध दे, कोई कुछ भी, सब अनेक प्रकार की वो अपनी अपनी समस्या धर के जाती हैं और उनका सभी हल होता है। अच्छा। और यहाँ ब्याह शादी होती हैं तो यहीं वो उनका दही देवता, वहीं औरतें यहीं आती हैं, सभी गुड़िया वगैरह सही बहू आती है, वहीं यहीं पूजन होता है। ये चादर चढ़ाते हैं जी। तो ये इस तरीके से समाधि क्यों बना रखी है? ये शुरू से ही समाधि थी। हीरा बाबा थे, वो लंबे थे वो। अच्छा, लंबे थे। हाँ। तो बहुत लंबाई थी उनकी, हमसे भी ज्यादा लंबाई थी उनकी, बहुत काफी लंबे थे। हाँ। तो उनकी समाधि लेटे हुई थी उनकी। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी आइए यहाँ का, सभी की बाबा कामना सुनते हैं। सबकी कामना सुनते हैं, सबके यहाँ पर काम बनाते हैं और कोई भक्त खाली नहीं जाता है। कोई भक्त खाली नहीं तो महाराज जी एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं तो पहले वो चादर चढ़ाते हैं या बाद, पहले पैसा मांगा जाता है उनसे या बाद में? नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, कोई किसी से पैसा नहीं। पहले वो अपना आराधना करके जाते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं, तब बाद में वो चद्दर लेके आते हैं, बीड़ी लेके आते हैं, छन्ना में 4 रोटी लेके आते हैं, चटनी से भी गुड़ भी लेके आते हैं, कामना पूर्ण होती है। अच्छा। तो आइए हम आपको कराते हैं इस दिव्य हीरा ताल समाधि के दर्शन। तो ये कदम भी है प्रभु जी, ये कदम देखिए। हाँ। ये कदम है, ये एक ही यहाँ पर लगाया है। अच्छा। तो आता ही नहीं है। हाँ। सुनता नहीं है, एसडीएम सुनता नहीं है, एसडीएम साहब हमारे सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। ये कदम है सब। हाँ। ये कदम सब लगाए हुए हैं, कदम है। अच्छा। हाँ, ये हम जनरेटरों से अपना पानी पटा कर इसको ऊपर कर रहे हैं परवस्त। हाँ। नींबू है, कदम है, बरका है, पौधा है, कदमों को ज्यादा कम से कम हमने 500 पौधा यहाँ कदम के, आमरे का भी पौधा है। अच्छा। हाँ। तो 500 कदम में से अब जो आपकी स्थिति है वो ये हो रही है कि ये बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं, बिना पानी के खराब होते जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो लाइट की व्यवस्था सबसे पहले है यहाँ। हाँ। और उसके बाद थोड़ा हमारा 3 आदमियों का ऐसे बाल्मीकि एक हो जाए। हाँ। जो लाइक कोई माता बहनें कोई आती हैं तो शौचालय के साफ हो जाए। हाँ। और कुछ झाड़ू के लिए एक हम हो जाएगा। अच्छा। 2 की मजदूरी दे दो, एक हम हो जाएगा, पर देख रेख में हम लोगों से सामने काम होना चाहिए। आप लोग कहीं भी, आप लोग गंदगी कहीं आपको इस आधे से हिस्सा में आपको मिल नहीं सकती है। तो यहाँ पर हीरा ताल बाबा समाधि स्थल पर आइए प्रभु, समाधि स्थल जो भक्त आते हैं उनके लिए यहाँ सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ झाड़ू के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ पर लाभ मिल सके। यहीं पर बैठने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर श्रद्धालुओं को बैठने के लिए, उठने के लिए, लेकिन इसकी दुर्दशा यूँ हो रही है कि यहाँ पर देख रेख के लिए कोई व्यक्ति है नहीं है। ये सब आपका देखिए, आप लोग सूल फुलवारी हमारी बिना लाइट की हम अपने सब सूख रही है। हम कहाँ तक जनरेटर से करें प्रभु जी? हाँ। देखिए ये सब सूखा है हमारा, ये सब सूखा है, सब सूख रहे हैं हमारे। ये आम है,
हाँ। कुछ भी है, फूल हैं, फुलवारी हैं, ये हमारे सब सूखा है। देखिए आप लोग, कहीं भी आप लोग देखिए, हम बहुत इसीलिए हम लोग आपसे आभारी हैं। हमारे श्याकांत डीएम साहब ने हमसे बातें में करी थी। हाँ। और उनने एक बिजली विभाग का आदमी भी भेजा है। अच्छा अच्छा। अब देखो कब तक के लिए आश्वासन है हाँ कि 8 दिन के लिए उन्होंने बोला है, 8 दिन में आपका ट्रांसफार्मर धरा जाएगा। हाँ। अब 8 दिन के लिए देखते हैं, 8 दिन के लिए तो ट्रांसफार्मर जो धरा। समरसेबल है वो लाइट से ही चलेगी, जनरेटर जी, से नहीं चलेगी? नहीं 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 नहीं, तो- छोटी वाली चल सकती है, बड़ी वाली नहीं चल सकती है। क्यों? ये पूरा एरिया है प्रभु जी, हाँ। करीब 400 मीटर के दूरी से दूर है इसका। अच्छा। हाँ, बहुत इसकी दूरी है। तो सब जगह फूल फुलवारी इसमें होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही हमारा है, आपसे सब विंदर है, आप लोगों को कष्ट दिया है जी। तो महाराज यहाँ पर जो हीराताल बाबा हैं उनकी समाधि के दर्शन कैसे भक्त करते हैं? यहाँ पर ब्रज 84 कोस की अधिक मास की परिक्रमा लगेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। जी। तो यहाँ रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? तो ये हम देख रहे हैं 1-2 कमरे ही बने हुए हैं। हाँ, ये और वो भी भक्तों ने यहाँ पर बनवाए हुए हैं। हाँ हाँ, ये भी भक्तों ने बनवाए हुए हैं, ब्रजवासियों ने। जी। ये 2 है, प्लस्तर भी बाकी है। अपना आप ले लेते हैं, चांदा डाल के इस पे हम बनवा लेते हैं, कर लेते हैं, ठाकुर जी रख लेते हैं। अच्छा। अब ये है थोड़ा सा आएंगे तो हाँ। और बन जाएगा। और हाँ। 3 डलवा दी गई हैं प्रभु जी, और भी श्याकांत जी बोल रहे थे और भी होगा इसका। अच्छा। हाँ, इसका समाधान होगा इसका प्रभु हाँ। जी। वैसे हमारी मोरकुटी से हमारी यात्रा आती है, यहाँ पर भी रुकी थी, हाँ। यात्रा रुकी थी, पर हमारी कहीं भी इसमें कहीं भी व्यवस्था जैसी होती है ऐसे कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। तो इस बार जो तैयारियां, मेरे हाथ से लगा हुआ है सबसे पुराना। अच्छा अच्छा। तो आइए अब हम आपको कराते हैं हीराताल वाले बाबा, उनकी ये हीरा बाबा की यही वो समाधि है। भगवान श्री कृष्ण जी जिस तरीके से ग्वाले रूप में यहाँ गाय चराया करते थे, उसी तरीके से हीरा वाले बाबा, हीराताल वाले बाबा की जो समाधि है वो काफ़ी लंबे थे, क्योंकि द्वापर युग में आदमियों की लंबाई काफ़ी लंबी होती थी। तो वही ये समाधि है, हीराताल वाले बाबा की समाधि के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे तो हमें ये जिस तरीके से चादर चढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये वो चादर नहीं है जो मुस्लिम समुदाय में चढ़ाई जाती हैं, ये हिंदू रीति रिवाज की चादर हैं। तो महाराज जी यही वो समाधि है? जी जी जी, वही समाधि है हीरा बाबा। ये लिखा है श्री हीराताल बाबा समाधि स्थल है। ये हीरा बाबा हैं हमारे। हाँ। इनका नाम हीरा बाबा था। अच्छा अच्छा। हाँ, हीरा बाबा था। हाँ, तो यही वो समाधि है बाबा की। तो मानसिक रूप से मैं भी आपकी यहाँ पर अर्जी लगा देता हूँ, और आपके तरफ से भी हम यहाँ पर हीराताल वाले बाबा को प्रणाम कर देते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, लेकिन इस स्थान की अभी भक्तों को पता नहीं है। तो जब आप 84 कोस की यात्रा में आएँ तो इस स्थान पर आना बिल्कुल भी न भूलें, और यहाँ हीराताल वाले बाबा के सामने आके माथा टेक कर जरूर जाएं। और यहीं जो कुंड है इसकी समस्या भी समाधान हो जाए। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि प्रशासन तक, मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ की लाइट की समस्या का समाधान हो जाए, तो भक्तों को यहाँ पर आने में कोई दिक्कत न रहे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा का एक ऐसा स्थान जहाँ पर 4,39,00,000 रुपए सरकार ने लगाए हैं, लेकिन भक्तों को इस स्थान के बारे में पता नहीं है। शैलजाकांत मिश्र जी, योगी आदित्यनाथ जी ने इस ब्रज भूमि की, वो पावन भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय चराई थी, और ऐसे ही एक संत हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही गाय चराई थी। ये स्थान है हीरा कुंड, और इसे ताल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, हीरा वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनकी यहाँ पर समाधि स्थल है, उनका यहाँ पर काफ़ी बड़ा कुंड है, और इस कुंड में आज काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। सरकार ने यहाँ पर पैसा तो लगा दिया, लेकिन भक्तों को यहाँ पर पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, क्योंकि ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा अभी मई से प्रारंभ हो जाएगी। लाखों की संख्या में भक्त आएंगे, तो उनके लिए रुकने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे वे भी आनंद के साथ में
इस परिक्रमा का आनंद ले सकें, क्योंकि शैलजाकांत मिस्त्री जी ने ब्रज के ऐसे ऐसे छुपे हुए स्थानों को निकाला है जिनका अस्तित्व बिल्कुल समापन की ओर था। उन स्थानों पर लाखों रुपया खर्च किया है, करोड़ों रुपया खर्च किया है। आज ऐसे ही दिव्य स्थान पर हम आज पधारे हैं। हीराताल बाबा के यहाँ पर सेवायत जी बैठे हैं, जानते हैं हीराताल बाबा की महिमा के बारे में। राधे राधे। क्या महिमा है यहाँ पर, कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं? हीरा बाबा की महिमा यहाँ बहुत अच्छी है। ये बाल्य अवस्था में छोटे से आए थे। अच्छा। यहाँ जमींदारों की गायें रहती थी। हाँ। बीच में तालाब था पानी का। अच्छा। यहाँ आके जब उन्होंने देखा ये छोटा बच्चा कहीं से आया है, हाँ। तो वो खरक में ही था, तो आके जब वो गायों को देख रेख करने लगे। 2-4 दिन देखा तो उन्होंने कहा भाई मैं अब यहीं रहूँगा। अच्छा। और यहीं गाय चराऊँगा। हाँ। और वो ज़्यादातर राधा कृष्ण की भक्ति में थे और गायों की सेवा करते थे। हाँ। जब वो आगे चल के यंग अवस्था में हुए तब जमींदारों ने कहा भाई तुम्हारी शादी कर दे। कहना ना ना शादी मुझे नहीं करानी है। अच्छा। केवल भक्ति करनी है मुझे यहाँ गायों के बीच में। हाँ। और कुछ नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति। उसी समय के ये पेड़ लगे हुए हैं पुराने। हाँ। कदम के, ये कदम के पूरे ब्रज उन्होंने हीरा बाबा ने ये सब लगाए थे। हीरा बाबा ने। और आज ये सब इतने पुराने हो गए कि जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ आके जब उन्होंने भक्ति की तो जब आगे चल के ये बुजुर्ग हो गए। हाँ। बुजुर्ग हुए तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करना कि जब मेरा शरीर पूरा हो, हाँ, तब मेरी समाधि यहाँ गायों के बीच में लगा देना। अच्छा। ये सब हो गया। चलो गायों के बीच में समाधि लग गई। हाँ। समाधि के बाद जो कुछ भी उन जमींदारों का काम अटकता था, हाँ, तो बाबा से कहते भाई हमारा ये काम पूरा होना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष में रात में स्वप्न में ये कहते थे कि हाँ भाई तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ। और ऐसे ऐसे करना है। अच्छा। वो सब क्रिया विधिवत बता देते थे। हाँ। और उनके स्वयं ही काम कार्य पूरे होते थे। एक जगह से तिवारियों का संबंध आया था। उस संबंध में उन्होंने वहाँ से लड़की वाले ने कहा भाई ऐसा है कि घोड़े पर चढ़ के वरना नहीं आएगा यहाँ। अच्छा। क्योंकि हमारा देवता ऐसा है कि वो गिरा देता है। हाँ। तो उन्होंने जब हीरा बाबा से कहा कि भाई ऐसे ऐसे समाधि थी, हाँ। तो उन्होंने कहा भाई महाराज ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने रात में स्वप्न दिया कि कुछ नहीं, मैं साथ चलूँगा, मेरी पालकी चलेगी। हाँ। मेरा ताजी हुक्का भर के यहाँ पालकी में रखना। हाँ। और मैं साथ चलूँगा। अच्छा। अच्छा। बाबा ग्वारिया। बाबा ग्वारिया थे। हाँ। तो उनके हुक्के की आवाज़ आती थी। हाँ। बाकी उसमें कोई था नहीं। अच्छा। जब आगे चल के वो जमुना पड़ी, हाँ। तो इन्होंने आगे सब बाराती उतर गए। हाँ। और कहीं विश्राम लिया। हाँ। तो बाबा नहीं आए। क्यों? हाँ। कि उनकी उतराई नहीं दी थी। अच्छा। जब दोपहरी में सो रहे थे, हाँ। तब जमींदारों को स्वप्न दिया कि भाई तुमने मेरी उतराई नहीं दी है तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारी बारात में। हाँ। वापस आई बारात। हाँ। और उतराई दे के जब उनको साथ ले गई। अच्छा। वहाँ जाके जब उनकी बारात चढ़ी, तो उनका बाबा था, उनका देव था, उसका एक फायर होता था, बाबा के 2 होते थे। अच्छा। लास्ट में बारात घोड़ों पे सब चढ़ी। हाँ। और हर एक बाराती घोड़े पे गया था, घोड़ों पे। अच्छा। हाँ, हर एक। हाँ। न तो कोई घोड़ी मरी न घोड़ा मरा। अच्छा। तो इनके ऐसे चमत्कार है, और बहुत चमत्कार ऐसे हैं जो जमींदारों के इन्होंने काम सिद्ध बाबा के किए। बहुत ही चमत्कार कुछ इतने हैं और बहुत ही प्रत्यक्ष है आज। प्रत्यक्ष हैं। आज भी ये स्थिति है कि तुम अपनी मन्नत मांग के जाओ, हाँ। तो ये उनको कोई लोभ नहीं है कि ये मेरी चद्दर चढ़ाएगा कि प्रसाद देगा, कुछ नहीं। हाँ। मन्नत मांग जाओ, पूरी हो जाए तो तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी करो। अच्छा। हाँ। प्रभु जी देखिए, यहाँ पर एक बार हम छोटे से थे। हाँ। छोटे से थे तो हमारी छुप के हमारे देवर बाबा थे, देवर बाबा। हाँ। वो आए थे। हम लोग सुशी जब तरबूजे, इतने बड़े बड़े तरबूजे होते थे। अच्छा। यहाँ इस कदम खंडी में वो आए थे। हाँ। आए तो वो आए थे तांगे में।
अच्छा। तांगा था, तांगे में आई थी। हाँ। और यहाँ से चुप होके बंसीवर से आते हुए देवरे बाबा सो हमारे अपने आश्रम चले गए। हाँ। तो हम देवरे बाबा से बहुत हम प्रसन्न हुए, बोले कि बेटे यहाँ पर कभी इसका होगा। हाँ। तो आज देवर बाबा की इतनी कृपा है हमारे यहाँ पर, जो कदम खंडी में कितना हमारे ये पौधा कदम खंडी हो रही है। हाँ। तो हम तो यही कहेंगे हीरा बाबा के यहाँ स्थान पर लाइट की व्यवस्था हो, तालाब में हो, एक फुहारा चले। हमारे डीएम साहब भी और श्लियाकांत जी से हमारा यही अनुरोध है कि वो भी शायद सभी लोग भक्त देवरा बाबा के ही हैं। और हमारे देवरा बाबा तो स्वर्गवास, अब भी उनकी आत्मा अमर है, अब वो अमर है। और यही उनका आशीर्वाद मुझ पे है और सभी लोगों पर रहना चाहिए कि या देवरा बाबा की कृपा से इतना ये कदमखंडी तालाब में पानी बनना चाहिए। हम ट्यूबवेल से पटा रहे हैं, पिलाई ला कर हमने ट्यूबवेल से, अब देख रहा होगा आपने, पानी ट्यूबवेल से पटा जा रहा है, ना कोई सिंचाई। एसडीएम तो सुनता ही नहीं हमारा, ये एसडीएम तो सुनती ही नहीं है हमारी। इस कान से सुनती है, इस कान से निकालती है। इस एसडीएम से तो हम हाथ जोड़ते, इसको कहीं दूर रह आया। और राजेश चौधरी साहब के पास गए थे तो वो भी इस कान से सुन से, इस कान से सुन से। अच्छा। ये तो मोदी जी को वोट मिली है, उसको नहीं मिला, मोदी जी के नाम से वोट मिली है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु जी। अब हम लोग दुखी हो गए, दुखी के कारण कह रहे हैं हम लोग। हमारा तो प्रभु जी से यही अनुरोध है, यही हमारा एक है विनती है कि हमारा लाइट लगे, हमारे ये छोटे मोटे सभी लता पताएं हमारी हरी भरी बनी रहें। देवरा बाबा के, प्रभु जी के श्री श्री 108 श्री देवरा बाबा हमारे जो वृंदावन में समाधि स्थल बनी हुई है, उनका भी ख्याल रखें थोड़ा, सही हमारे जीर्णोद्धार के लिए। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और अधिक से अधिक भक्त यहाँ पर आके हीरा ताल वाले बाबा की जो उनकी शक्तियाँ हैं, उनसे हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आपकी भी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।